हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग से टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज के वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, दूसरी बात कि कोवेलेंट बॉन्ड से ये कैसे डिफर होता है, क्या इन कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड में कैसे कंपेयर करना है, तीसरी बात कि क्या कंडीशंस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के, साथ ही साथ जानेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भर के क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लास 11th के अंदर, क्लास 12th में कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ जाते हैं, और आगे भी जब आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं बच्चों। इसलिए ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना हाइड्रोजन बॉन्ड को समझना। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलने का मतलब हुआ कि इतना तो तय है कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये आप जान लो। कोई भी नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड कैसा, हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब हाइड्रोजन के साथ और क्या होगा ये जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अट्रैक्टिव फोर्स है दैट बाइंड्स एच एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एफ और ओ और एन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसमें क्या होता है कि एच एटम बाइंड होता है, बंधता है किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और इसे डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्यों है, कैसे बनता है ये समझिए। एच और एफ है, जैसे कि आप बनाते भी हैं एच एफ, तो एच और एफ में क्या है, एफ जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर होने की वजह से क्या होता है, फ्लोरीन जो है, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ खिंच जाता है, फ्लोरीन की तरफ थोड़ा खिंच जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो आपने देखा कि पोलैरिटी क्रिएट हुआ यहाँ पे, यानी कि पोलैरिटी हुआ, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज हुआ, डायपोल में कन्वर्ट हो गया हमारा मॉलिक्यूल। अब चूंकि यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज है, चूंकि हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है, इसलिए ये क्या करेगा, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बाइंड करेगा। दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे करेगा वो देखिए। देखिए, मान लीजिए एच एफ मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हुआ। अब ये जो एफ है निगेटिव है, चूंकि पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो दूसरे एच एफ मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन को सिर्फ दिखाना है डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से आप इसे शो करते हैं। तो ये जो हो गया, ये जो आप एच एफ और एच एफ को जुड़ते देख रहे हैं डॉटेड लाइन से, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। और ये जो देख रहे हैं बोल्ड लाइन के साथ बना हुआ है एच एफ, ये है कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, ठीक है। तो इस तरह से एच एफ जुड़ के एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ एच एफ बनाता है, लस्टर ऑफ एच एफ बनाता है। तो समझिएगा, एच बॉन्डिंग के बनने से मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं, उनका जो होता है साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये बातें हो गई। अब देखिए, एच बॉन्ड जो होता है वो वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कोवैलेंट बॉन्ड की अपेक्षा आपको कम खर्च करना पड़ता है। बॉन्ड एच बॉन्ड जो है वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनता है, ठीक है। दूसरी बात, एच बॉन्ड जो है, एच बॉन्ड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन टू एटम्स विच होल्ड्स वन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड एंड अदर बाय एच बॉन्ड, ठीक है। इसमें जो एच एटम है वो ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि आपको होल्ड करता है एक तरफ से, एक हाइड्रोजन बॉन्ड के से और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड से। तो यहाँ पे एच क्या हुआ, ये ब्रिज की तरह काम करता है,
ठीक है, ब्रिज की तरह काम करता है, एक को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ता है, दूसरे को कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ता है। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ने के बाद एक चीज़ तो आपके दिमाग में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंडीशन में क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कंडीशन है वो है कि हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तभी H बॉन्ड बनेगा। वो भी कैसा इलेक्ट्रोनिगेटिव, सिर्फ कहने का इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसलिए हर जगह मेंशन किया गया है या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो फिर नाइट्रोजन, इनमें से कोई 3 रहेगा तो H बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है हमारा, द हाइड्रोजन एटम मस्ट बी लिंक टू द हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखा गया है। तो देखिए, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आप जब हैलोजन ग्रुप पढ़ते हैं तो वहाँ क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है, लेकिन फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और इसका साइज भी छोटा होता है। ये सारे मेंबर जो आप देख रहे हैं, ये ग्रुप 5 का मेंबर है नाइट्रोजन, ये ग्रुप 6 का मेंबर है, फ्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, पहला मेंबर है सब। इन लोगों का क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा है और साथ ही साथ साइज भी छोटा है, जिसकी वजह से ये लोग पार्टिसिपेट करता है इन H बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर कंडीशन हमारा क्या हुआ, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल। इसलिए यहाँ पे क्लोरीन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लोरीन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन उसका साइज फ्लोरीन की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। क्यों, क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है ना, 17। तो जब आप उसका लिखते हैं तो 2, 8, 7, तो 3 ऑर्बिट आ जाता है, साइज बड़ा हो गया। इस वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के बावजूद वो H बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो कंडीशंस भी आपने समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग। देखिए, टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, सेम हो या डिफरेंट हो, तो वो बनता है आपको, तो क्या कहते हैं उसे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। मतलब डिफरेंट होना चाहिए, सेम हो या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, लेकिन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तभी मतलब 2 मॉलिक्यूल होगा अलग अलग दिया गया, जैसे एक HF दूसरा HF, एक NH3 दूसरा NH3, तो वो कहने का मतलब है। ठीक है, तो वैसे क्या कहते हैं उसे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ HF का मैंने एग्जांपल दिया है, NH3 है, तो NH3 भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका बनाता है। उसी तरीके से वाटर भी H बॉन्डिंग बनाता है, आप बना सकते हैं। वाटर को आप ऐसे लिखिएगा, HO लिखा आपने, ठीक है, ऐसे लिखो H, और इस O को ऐसे करके दूसरे वाटर के हाइड्रोजन से कनेक्ट करो। ठीक है, फिर O लिखो और ऐसे H इसका लिख दो, तो ये H बॉन्डिंग बनता है। यानी वाटर भी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्लियर। अब आइए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बने, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाए, यानी दूसरे मॉलिक्यूल को यहाँ आने का नीड नहीं है। बात आ रही है समझ में आपके। तो यहाँ पे क्या है, जनरली इसमें एरोमेटिक कंपाउंड ही पार्टिसिपेट करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर में, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सैलिसाइल अल्डिहाइड। मतलब ऐसा कंडीशन आपको दिखेगा कि वहाँ H बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे देखिए, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द 2 हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव FON एटम्स प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल OH, तो O और H यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाइट्रो का O और फिनॉल का H, तो ये बना लिया H बॉन्डिंग। तो ये H बॉन्डिंग कैसा H बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप कैसे हो रहा है। अब यहीं पे आपको बता दूं थोड़ा सा दिमाग से, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था तो बन गया, लेकिन यही अगर पारा नाइट्रोफिनॉल होगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा और H बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। बात आई समझ में आपके। उसी तरह से यहाँ सैलिसाइल अल्डिहाइड है,
तो देखिए ऑर्थो पोजीशन पर ही है, यहाँ भी ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे है इसलिए बनेगा। पैरा पोजीशन होने के कारण क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो सेलिसाइल अल्डिहाइड में भी आप देख रहे हैं कि अल्डिहाइड का O और फिनॉल का H बॉन्डिंग बना रहा है। तो इस H बॉन्डिंग को क्या कहिएगा आप, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कहिएगा। क्यों, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में आपस में ही बन गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर में एसोसिएट हो रहा है बहुत सारा मॉलिक्यूल, उसका फ़ायदा आपको दिखेगा। क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चे, तो जैसे मैं अभी कॉन्सिक्वेंसेज बताऊंगी उस टाइम पे आपको दिखेगा ज़रूरत इसका, कि आप क्या देख रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं आपस में, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्डिंग बन गया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे फिजिकल स्टेट पे, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स। अब देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज। अब यहाँ देखिए इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करता है। जैसे सॉल्युबिलिटी में अफेक्ट डालेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट डालेगा, फिजिकल स्टेट पर अफेक्ट डालेगा। और आपको मैं यहाँ पे फिर बोलूँगी बच्चों, इसको ऐसे समझ के मत पढ़ो कि क्लास 11th का पढ़ रहे हैं, नहीं। इसी चीज़ का नीड आप क्लास 12th के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब आप जैसे जैसे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक का पार्ट क्लास 12 के अंदर, वहाँ भी आपको नीड दिखेगा, वहाँ बताएंगे टीचर, या मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हो गया, क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। तो ध्यान रखिए इस सब चीज़ों का बहुत, ये एक जनरल केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग इज नॉट क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री, बट ये जनरल केमिस्ट्री है, इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखा। अब देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग इसे भी नोट करके रखें अपने दिमाग में, या अपनी कॉपी पे भी लिख लीजिएगा कि सिंस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओनली इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, its effect is negligible as compared with molecules that are linked by intermolecular H bonding। कि इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्या होता है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में बन जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं करता है आपके प्रॉपर्टीज़ को, जितना कि इंटरमॉलिक्यूलर वाला मॉलिक्यूल करता है। इसलिए यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो मेनली क्या होगा, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का होगा। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों नहीं इफेक्ट डालता है, तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, इसलिए वैसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है उसका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, फिजिकल स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, समझिएगा इस चीज़ को। फिजिकल स्टेट पे आपके इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का क्या फ़र्क है, ध्यान से समझिए। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। क्यों देखिए, ऑक्सीजन के ही फैमिली का मेंबर है सल्फर भी, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर होता है, ठीक है। लेकिन H2O लिक्विड है और H2S गैस है। क्यों है भैया, तो ये क्या रीज़न देख दीजिएगा इसके लिए आप, क्योंकि H2O जो है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, देखिए इन H2O ड्यू टू H बॉन्डिंग मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड, ग्रो इन मॉलिक्यूलर साइज एंड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एसोसिएट हो गया मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग के कारण, तो ग्रो हो गया मॉलिक्यूलर साइज, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और आप और हम सभी जानते हैं कि वाटर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए ये चीज़ होना कितना ज़रूरी है, यानी H बॉन्डिंग अपने आप में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरह से H2S जो है, S जो है बहुत नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है, इसलिए H बॉन्डिंग नहीं बनाता है, इसलिए एसोसिएशन भी नहीं होता है, और इस वजह से एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज़ इन फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। समझ गए आप बात को, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो एग्रीगेट होगा, एसोसिएट होगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, तो उसका फिजिकल स्टेट भी आपका लिक्विड में जाएगा। बाकी H2S क्या है, चूँकि कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, इसलिए गैसेस स्टेट में पाया जाता है। तो आपने देख लिया कि फिजिकल स्टेट को अफेक्ट कैसे करेगा। अब आपको इसी के हिसाब से जो भी क्वेश्चन सामने आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो जस्ट लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ, सिर्फ समझ लीजिए कि जिस तरह से फिजिकल स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, उसी तरह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी, जो मॉलिक्यूल्स H बॉन्डिंग बनाएगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो गया, ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो ज़्यादा बॉन्डिंग है तो उसको
ज़्यादा एनर्जी देने के बाद ही वो ब्रेक करेगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जो भी H बॉन्डिंग बनाएगा उसका। बात आ रही समझ में आपके? H बॉन्डिंग बनाएगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग ब्रेक कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना होगा, यानी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी। जो भी H बॉन्डिंग बना लेगा वो सॉल्युबिलिटी शो करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए जैसे अल्कोहल्स है, अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रीडली डिजोल्व इन वाटर, जबकि इन वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, डिजोल्व एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग इन दियर मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि अल्कोहल ऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, फिर भी एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पे ही डिजोल्व हो जाता है। उसका रीज़न क्या है बच्चों? क्योंकि ये दोनों H बॉन्डिंग बना लेते हैं। अगर वाटर के साथ कोई H बॉन्डिंग बनाता है, कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाता है तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। वाटर के साथ H बॉन्डिंग बना लिया तो वाटर में सॉल्युबल होगा। बात आई समझ में? तो ये है सॉल्युबिलिटी का कहानी, यानी सॉल्युबिलिटी को भी अफेक्टेड करता है। H बॉन्डिंग बनेगा तो सॉल्युबल होगा इन वाटर। अब नेक्स्ट देखिए सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को भी अफेक्ट करेगा। इतनी देर में जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितने हिसाब से समझाया है, आप समझ गए होंगे कि अगर H बॉन्डिंग बनेगा तो आपके लिक्विड का विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइंड करेगा ना मॉलिक्यूल, फ्लो करने के लिए मतलब क्या है, जैसे कैसे आपने देखा कि H2O H बॉन्डिंग बनाया तो लिक्विड हो गया, और जबकि H2S गैस है तो H2S फ्लो करेगा, जबकि H2O थोड़ा सा बाइंड हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ सरफेस टेंशन के लिए भी समझना है कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। जो मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग बनाएगा वो क्या होगा, एग्रीगेट होगा, एक दूसरे के साथ रहेगा बाइंड होकर, जिसके कारण विस्कस होगा। जैसे कि ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है, लिक्विड होने के बाद भी उसमें विस्कस होता है। वो आप ग्लिसरॉल को टच करेंगे तो थोड़ा सा वो थिक होता है, विस्कस नेचर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी पे भी क्या होता है, H बॉन्डिंग का फर्क पड़ता है। बहुत सारा ऐसा है, जैसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आप देखेंगे H बॉन्डिंग के कारण ही हनी है बच्चों, हनी में भी H बॉन्डिंग बनता है। तो वो सारे डिटेल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, क्लास 12 के अंदर भी है, बायोमॉलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे अगर सारा कुछ लेके बैठेंगे तो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि जैसे H बॉन्डिंग का जो यूज़ मैंने यहाँ आपको बताया सिर्फ इतना ही नहीं है, हम लोगों के डे टू डे लाइफ में भी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हनी में भी H बॉन्डिंग बनता है, इसलिए हनी को आप गिराते हो तो कैसे थोड़ा सा थिकनेस होता है ना, उसमें लिक्विड की तरह नहीं होता, एकदम पानी की तरह तो नहीं होता है। तो ये चीज़, तो यहाँ पे आपने देख लिया इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ H बॉन्डिंग। तो आज हम लोगों ने 3-4 बातें पढ़ी H बॉन्डिंग से रिलेटेड। आई होप आप समझ चुके हैं और समझ गए बच्चों। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि बेल आइकन को भी दबाना है किस पे, ऑल पे, किस पे, ऑल पे, ठीक है। तो ऑल पे दबाइएगा, तभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप उसे देख पाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।